राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। पंजाब में रावण दहन से पहले आज सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हो गई, जिसके वजह से जालंधर में रावण के पुतले की गर्दन टूटकर गिर गई। वहीं कई जगह रावण के पुतले गीले हो गए। देश भर में आज विजयदशमी धूमधाम से मनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में WRS कॉलोनी में 110 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। पुतले की सुरक्षा के लिए जवान 24 घंटे बंदूक के साथ तैनात हैं। रावण दहन के बाद 30 मिनट तक आतिशबाजी होगी, जिसके लिए बंगाल से विशेष टीम बुलाई गई है। दुर्ग में 98 स्थानों पर रावण दहन होगा, जहां 21 बड़े कार्यक्रम तय हैं। सुरक्षा के लिए 600 जवान लगाए गए हैं। वहीं रायगढ़ में 57 फीट का रावण नटवर हाई स्कूल मैदान में चलेगा। इसके अलावा रामलीला मैदान में 51 फीट और मिनी स्टेडियम में 45 फुट के पुतलों का दहन होगा। बिलासपुर में 101 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। पुलिस ग्राउंड, रेलवे मैदान, नूतन चौक और साइंस कॉलेज समेत 10 से अधिक जगहों पर 60 से 100 फीट ऊंचे रावण जलेंगे, जिनमें भव्य आतिशबाजी होगी। WRS मैदान में इस साल 110 फीट ऊंचे रावण का पुतला जलाया जाएगा। रावण दहन के बाद 30 मिनट की आतिशबाजी होगी। बंगाल से इसके लिए विशेष टीम बुलाई गई है। आज विजयदशमी है और राजधानी के कई स्थानों पर रावण दहन होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारी काफ़ी जो जगह देखने को मिल रही है, चाहे अगर बात करें PTI ग्राउंड की या फिर रावा भाटा की या फिर WRS कॉलोनी की, क्योंकि अभी हम WRS कॉलोनी मौजूद हैं। यहाँ पर बड़े स्तर पर भव्य रूप से रावण दहन जो है किया जाता है। उसकी तैयारियां जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। रावण का सर बनके पूरी तरह से तैयार है और थोड़ी देर बाद ये रावण का धड़ जो है उस पर लगता नज़र आएगा। काफ़ी भव्य रूप से जो है इसका आयोजन किया गया है, क्योंकि सबसे पुराना जो है यहाँ रावण दहन होता है PTI ग्राउंड में। तो उसको लेकर तैयारी की बात करें तो तैयारी पूर्ण रूप से कर ली गई है। आने जाने से लेकर आवागमन की बात करें या फिर मूर्ति की जो कलाकारी है उसको लेकर बात करें तो यहाँ पर जो मूर्ति है उसकी फिट की बात करें तो इस बार जो है 25 फीट का जो है रावण यहाँ पर बनाया गया है। और वहीं अगर बात करें तो ये जो धड़ है वो 1 फीट का है। इनसे जानकारी लेंगे क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है, क्या किस तरह का जो है तैयारी की गई है इस बार। इस तारीख जो है ना सार्वजनिक कमेटी के द्वारा और नेशनल क्लब के द्वारा जो तैयारी की है, इसका हम लोग पूरा सहयोग जो है मंत्री यहाँ पर आपका पुरंदर मिश्रा जी किए हैं, उनके द्वारा हम लोग को सहयोग मिला है। और ये जो है हम लोग 72 से चालू किए हैं ये रावण दहन का, और इतना छोटा से लेके इतना बड़ा हुआ है और ये 55 साल है इससे। अगर मैं रावण की बात करूँ तो कितना फीट का रावण बना है? 101 फीट का होता है। हाँ जी। और जो रावण के जो धड़ है वो कितने का? धड़ और पैर ये सब मिला के 20, 25, 35 ऐसे करके जोड़ के अब 110 होता है। और किरीट भी है उसका, ये सब मिला के, और जूता भी है साथ में। तो ये जो रावण का सर, इसको बनाने में कितने दिन लगे आप लोग को? हम लोग का पूरा ग्रुप मिला के कम से कम 45 दिन लग जाता है। 45 दिन लगे। हाँ। क्या स्पेशल रहता है इस बार, क्या तैयारी की गई? कुछ तैयारी किया, आतिशबाजी रहता है। ये कलकत्ता का आतिशबाजी आता है और उसके बाद फिर और के बस उसमें और कुछ व्यवसायों की बात करें तो क्या किस तरह की भी जुड़ा हुआ है थोड़ा बहुत। रामलीला होगा इस बार? हाँ। भव्य रूप से होगा? भव्य रूप से नहीं है, रामलीला आते हैं और रावण को मार के निकल जाते हैं। मतलब इस बार रामलीला तो नहीं होगा, लेकिन रावण दहन जरूर होगा। रावण मिश्रा जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं हम। यहाँ क्या व्यवस्था? देखिए, हमारा मंच तैयार हो गया, प्रेस गैलरी तैयार हो गया, रावण का पुतला बन गया, कुंभकर्ण का बन गया और उनका भी बन गया। क्या नाम उनका जी? कुंभकर्ण का, जो 6 महीना सोते थे, 6 महीना जागते थे। मैं इस दशहरा उत्सव में सबको बधाई देता हूँ। विजय दशमी उत्सव में सबको बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ वासियों को, रायपुर वासियों को, सब आए, समय से आए और दशहरा उत्सव का आनंद लें। रावण के 10 सिर देखें, कैसा सिर दिख रहा है, एक एक सिर में उनका क्या मनोभाव था, वो सब देखने को मिलेगा। आए। हम बात करें तो किस तरह के मतलब कलाकार कौन से आने वाले हैं, क्या डांसिंग रहेगा? देखिए, हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा, रामलीला भी होगा और बहुत सारे सनातन को रक्षा के लिए जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, वो सब कार्य किए जा रहे हैं। और ये अधर्म पे धर्म का जीत, असत्य पे सत्य का जीत, ये है, ये एक संदेश है। राम जी का विजय उत्सव मना रहे हैं। जिस तरह अयोध्या में लंका से आने के बाद स्वागत हुआ था, उसी तरह राम जी का स्वागत होगा। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं,
पूरा प्रशासन मुस्तैद है, सब लगे हुए हैं और भगवान जहाँ राम जी का कार्य हो रहा है, जहाँ जगन्नाथ जी उपस्थित हैं, वो सब काम होगा। अपना चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी यहाँ पर की जाएगी। पूरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेघनाथ का सर जो है लग चुका है, अभी कुंभकर्ण का सर लग रहा है, उसके बाद रावण का सर यहाँ पर लगता नज़र आएगा। तो पूरी तैयारियों की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी पुराना है और कहा जा रहा है कि सीएम भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो उसको लेकर तैयारियाँ यहाँ पर ज़ोरों शोरों से की गई है। आप देख सकते हैं स्टेज भी बन के तैयार हो चुका है, चेयर भी लग चुकी है। बारिश को देखते हुए, क्योंकि आज मौसम वैज्ञानिक का भी कहना है कि बारिश हो सकती है, उसको लेकर भी तैयारी यहाँ पर की गई है। अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि काफ़ी पुराना और प्राचीन जो है रावण जलाने का मैदान है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ काफ़ी बड़े स्तर पर जो है भव्य रूप से रावण दहन किया जाता है, तो उसकी भी तैयारी यहाँ पर पूरी तरीके से की गई है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी भी तैयारियाँ चल रही हैं, रावण अभी उसका दहन नहीं लगा है, तो कहीं शाम तक पूरी तैयारियां हो जाएंगी। उसके बाद भव्य रूप से जो है रावण दहन यहाँ पर होगा। विजयदशमी पर लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और रावण दहन जो है उसका आनंद लेते हैं। काफ़ी पुराना ये माना जाता है रावण दहन, लोग दूर दूर से भी आते हैं इसे देखने के लिए। तो राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में इस बार भव्य रूप से रावण दहन होता नजर आएगा। इसके साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ भी जलते नजर आएंगे। काफ़ी भव्य रूप से इसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और CM विष्णुदेव साय भी इसमें शामिल होते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और भव्य रूप से एक बड़ा आयोजन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाकरे, राष्ट्रीय जगत विनय न्यूज़, रायपुर। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।